हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था लिमिट एट इन्फिनिटी का जो भी यूजफुल रिजल्ट थे, जो भी फॉर्मूले थे, वो हम लोगों ने खत्म कर लिया था और कुछ सब मैंने दिया था होमवर्क के लिए। आई होप कि सबने वो रिवाइज किया रहेगा। अब हम लोग करते हैं जो कल 3 सब मैंने होमवर्क में दिए थे उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन है हम लोगों का लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 रेज़ टू 10 प्लस x प्लस 2 रेज़ टू 10 प्लस डॉट 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 x प्लस 100 रेज़ टू 10। सबसे पहले अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पावर सेम है। इस ब्रैकेट में से अगर मैं x कॉमन लूं, इस ब्रैकेट से x कॉमन लूं, हर एक ब्रैकेट में से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे जो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये x कॉमन आएगा हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन x बाहर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन x रेज़ टू प्लस यहाँ से भी x बाहर होगा, लेकिन जब x बाहर होगा तो पावर आ जाएगा 10, ठीक है। x रेज़ टू 10 1 प्लस 2 अपॉन x रेज़ टू तो यहाँ पे भी हम लोग x रेज़ टू 10 बाहर लेंगे 1 प्लस 100 अपॉन x रेज़ टू 10, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। और डिनोमिनेटर में भी अगर मैं x रेज़ टू 10 बाहर लेता हूँ, ये जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा 1 प्लस 10 रेज़ टू 10 अपॉन x रेज़ टू 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे x रेज़ टू 10 x रेज़ टू 10 x पूरी तरह से बाहर हो जाएगा उनका लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x रेज़ टू 10 बाहर चला गया सब में से, और ये ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू 10 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x रेज़ टू 10 प्लस डॉट 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 1 प्लस 100 अपॉन x रेज़ टू 10 और अपॉन में हमारे पास है x रेज़ टू 10 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस 10 रेज़ टू 10 अपॉन x रेज़ टू 10। अब ये x रेज़ टू 10 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी यानी 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 2 अपॉन इंफिनिटी 0, 100 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आ जाएगा हम लोग का आंसर 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 हर एक ब्रैकेट में ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा 1 प्लस 0 रेज़ टू, ठीक है, ये 10 है हर एक जगह पे 10 और अपॉन में x रेज़ टू इन 10 यानी इंफिनिटी ये भी हो जाएगा 1। तो ये 1 1 1 ऐसे कितने बार होगा, कहाँ तक जाएगा 1 2 से लेके 100 तक है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 से लेके 100 तक का, मतलब 100 तक है ना। तो ये याद रखना है कि ये 100 तक है, इसका आंसर क्या आ रहा है 1 प्लस 100 टाइम यानी और अपॉन में 1, ठीक है। तो आंसर में हम लोग का 100 इजी। तो लगता है मुझे लगता है कि समझ में आ गया है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n ये जो है हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व होगा, इसका एक फॉर्मूला है मैं दे देता हूँ यहाँ पे सिंस इसको लिख देते हैं हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन इसका जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, जैसे आता है सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये हम लोग को मिल सकता है, xn का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n और ये 2 ऊपर यानी 2x, ठीक है। अब रैशनल फंक्शन के लिए जब भी हमको करना था सबसे पहले हायर पावर, कल हमने रिजल्ट किया था हायर पावर, तो जो हायर पावर n स्क्वायर डिनोमिनेटर में इसको n स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, ये n के जगह पे हम लोग इंफिनिटी लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, अगर मैं दूंगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये आएगा आंसर 1, ठीक है।
तो जो भी रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका रीजन दें। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन फैक्टोरियल से है। तो फैक्टोरियल के बारे में हम लोगों ने 11th में पढ़ा रहेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर दूं। फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अगर मैं बात करता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही एन फैक्टोरियल, यानी अगर ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से करते करते एन तक हो जाएगा एन फैक्टोरियल। तो ये है फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल नोटेशन का जो मतलब है इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन में n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 2, जैसे कि मैंने देखा n फैक्टोरियल जो है वो n इंटू n माइनस 1 ऐसे कम होते होते 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे n प्लस 2 एक कम होगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1। यहाँ पे अगर एक कम कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा n प्लस 2, एक कम करेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके आगे भी हो सकता है। ठीक है, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। अगर इसको एक कम करके लिखना चाहो कि 5 नहीं लिखूंगा बट ये 4 फैक्टोरियल है, इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी में लिखा कि n प्लस 2 फैक्टोरियल, तो ये n प्लस 2 लिखा और एक कम करके फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 इंटू 4। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट n प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन, यहाँ पर भी n प्लस 2 और n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1, यहाँ से n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल। सबसे पहले कॉमन क्या ले सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल कॉमन। ठीक है, जो बचा n प्लस 2 प्लस 1 ये बच गया। अपॉन में भी n प्लस 1 फैक्टोरियल को ले लेते हैं, बचेगा हमारे पास n प्लस 2 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है। ऊपर क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n 2 प्लस 1 हो गया 3, यहाँ पे आ गया n प्लस 1। ठीक है, अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी डायरेक्ट नहीं ले सकते, जो भी पावर है उसे डिवाइडिंग बाय n मिल जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन n और 1 प्लस 1 अपॉन n, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड किया। n से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 अपॉन n, ये 1 अपॉन n। लिमिट एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, ये 0 ये 0, आंसर कितना आएगा 1 अपॉन 1। तो ये हो गया हमारे कल वाले सम। ठीक है, आज हम लोग कुछ अलग टाइप के सम भी करेंगे जो इनसे थोड़ा सा आगे रहेंगे। आज हम लोग का ये टॉपिक खत्म होने वाला है, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम लोग एक साथ ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही लिख सकता हूँ n स्क्वायर। 1 प्लस 2 प्लस 3 से देखिए n माइनस 1, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n तक होता है तो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, बट ये n नहीं है, n होगा तो n और n प्लस 1, अगर ये एक कम होगा तो क्या होगा n माइनस 1 होगा। तो जो भी n था उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 से, n को n माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे तो यानी ये हो जाएगा n माइनस 1 और ठीक है, समझना है। फिर से देखो n अगर है तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, क्या करना है रिप्लेस n को, अगर मैं रिप्लेस करता हूँ n माइनस 1 से, n को रिप्लेस करता हूँ n माइनस 1 से, तो यहाँ पे रिप्लेस करूंगा n माइनस 1, ये भी हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये जो पूरा ब्रैकेट है न्यूमरेटर उसको हम लोग लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन, ठीक है, क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया है। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और अपॉन में हमारे पास है एन स्क्वायर। न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n मल्टीप्लाई कर दो, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, और ये एन स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कर दो। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एन स्क्वायर से डिवाइड, एन स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों को, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सेपरेट करके कैंसिल करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, कैंसिल होने के बाद वन माइनस वन अपॉन एन, अपॉन में लिमिट ले लो, लिमिट लेंगे तो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो आ जाएगा हम लोग आंसर, वन अपॉन इंफिनिटी होता है जीरो। ये रिजल्ट मैंने कल दिया हुआ। अब ये जो सम है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे यूज करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग को ये देखना है कि इनका टोटल क्या है। पहले इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से इन सब में से वन कॉमन ले लो और वन अपॉन थ्री कॉमन ले लो, क्या होगा यहाँ पे वन, वन अपॉन थ्री बाहर गया, वन अपॉन थ्री रेज टू टू डॉट 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 वन अपॉन थ्री रेज टू एन माइनस, ठीक है। अब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के लिए अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ए आर रेज टू टू डॉट 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 ए इंटू आर रेज टू एन है, ठीक है, तो क्या हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन, ठीक है। और सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ ये है फॉर जीपी के लिए फॉर्मूला जो हम लोग का है ए इंटू आर डॉट 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 ए इंटू आर रेज टू एन अगर हो तो इसके लिए दो फॉर्मूले हो सकते हैं हम लोग का। जो सम है तो हो सकता है ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर, या फिर हो सकता है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दोनों के। यहाँ पे अगर आर मेरा ग्रेटर देन वन है तो, अगर आर मेरा लेस देन वन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है कंपेयर करेंगे तो आर जो है मेरा यहाँ पे वन अपॉन थ्री दैट इज लेस देन वन, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ यहाँ पे आर लेस देन वन, ये हम लोग को यूज करना है। अब यहाँ पे यूज कर लो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आर लेस देन वन यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का वन अपॉन थ्री, यूज कर लो ए हम लोग का है ए यानी फर्स्ट टर्म यानी वन, ठीक है, तो वन ब्रैकेट वन माइनस आर रेज टू एन, आर क्या होगा ए इंटू आर यानी वन में हर बार आर मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई, तो वन अपॉन थ्री रेज टू एन अपॉन वन माइनस वन अपॉन, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लिमिट अगर मैं पुट करना चाहूँ ये थ्री रेज टू एन किसको जाएगा ये, इसमें अगर मैं ले लूँ एन का पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वन अपॉन थ्री इंटू वन, ये एरिया आएगा वन माइनस वन अपॉन थ्री रेज टू एन, थ्री वन जा थ्री माइनस टू अपॉन थ्री, ओके। यहाँ पे एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वन अपॉन इंफिनिटी जीरो है ना, एन के जगह अगर इंफिनिटी लिखूंगा रिजल्ट में मैंने दिया है वन अपॉन इंफिनिटी, ये हो जाएगा जीरो और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वन माइनस वन अपॉन थ्री रेज टू एन अपॉन में टू, अब लिमिट लेंगे हमारे पास हो जाएगा वन माइनस जीरो अपॉन टू, आंसर आ जाएगा वन अपॉन। इस तरह से हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन and limit x tending to infinity f of x equal to 1, then prove f of minus 2 equal to f of 2 equal to, यानी यहाँ पे हम लोगों को लिमिट यूज करना, दोनों भी लिमिट यूज करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना, पुट करके सॉल्व। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, पहले ये लिमिट ले लेते हैं हम लोग f of x, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f of x मतलब ये फंक्शन है a x स्क्वायर प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस वन, x को लिमिट पुट कर दो क्या हो जाएगा ये जीरो
ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का लिमिट x टेंडिंग टू 0। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को दिया है 1, अब यहाँ पे भी क्या करता हूँ पुट करेंगे लिमिट, तो हो जाएगा हम लोगों का a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ये पूरा 0 सिर्फ आएगा हमारे पास b इक्वल टू 1, b हो गया हम लोग का 1, यानी x अगर 0 है, ये लिमिट का यूज करके हमने b फाइंड, इंफिनिटी का यूज करके हम लोग a फाइंड कर सकते हैं। कंसीडर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऑलरेडी हमको 1 दिया हुआ है, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f x यानी a x स्क्वायर प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x को इंफिनिटी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो डिवाइड बाय x स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। अब लिमिट ले लो तो b 0 a 0 आ जाएगा हम लोग का a इक्वल टू 1। ठीक है, a और b आ गया। अब मुझे करना है f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे f ऑफ -2, f ऑफ x हमारे पास है a x स्क्वायर प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। चेक करो f ऑफ -2, f ऑफ माइनस यानी x को रिप्लेस कर देंगे a इंटू -2 स्क्वायर प्लस b अपॉन -2 स्क्वायर प्लस 1, -2 स्क्वायर इज 4 हो जाएगा, और a और b का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, -2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 1 यानी हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, आंसर आ गया हम लोग का 5। f ऑफ -2 इक्वल टू 1, f ऑफ 2 क्या होगा वो भी कर लेते हैं, f ऑफ 2 के लिए सेम चीज, f ऑफ 2 हमारा हो जाएगा a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर प्लस, a और b को रिप्लेस कर दो, जो वैल्यू फाइंड किया हमने 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, आंसर आ जाएगा हम लोग का 5/5 यानी 1। तो f ऑफ 2 भी आ गया 1, दोनों भी सेम है, therefore f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 1। ठीक है, 1 है, सॉरी कैंसिल हो गया 1। ठीक है, ये आ गया हम लोग। अब इसके देखते हैं 7 और 8 क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग का ये वाला टाइप लिमिट एट इंफिनिटी खत्म। नेक्स्ट